एक दुबई में रहने वाला लड़का और भारत में रहने वाली लड़की की भावनात्मक, प्रेरणात्मक और रिश्तों से भरी कहानी। दो अलग शहर, एक दिल। दुबई की चमचमाती इमारतों के बीच 28 वर्षीय आरव मलिक हर दिन अपनी ऑफिस लाइफ में बिजी रहता था। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ऊंचा ओहदा, शानदार लाइफस्टाइल, बट दिल कहीं खाली था। उसी समय भारत के एक छोटे शहर भोपाल में 25 वर्षीय अनवी सक्सेना नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रही थी। उसने मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पापा की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। एक दिन सोशल मीडिया पर आरव और अनवी की बातचीत शुरू हुई। पहले हल्की बातों से शुरुआत हुई, फिर भावनाओं की गहराई तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की सोच, संघर्ष और सपनों से जुड़ते चले गए। आरव की लाइफ बाहर से भले ही परफेक्ट थी, पर वो अंदर से अकेला था। जब उसने अनवी की जिंदगी के संघर्षों को जाना, तो उसका दिल भर आया। वहीं अनवी को भी पहली बार किसी ने सिर्फ उसका संघर्ष नहीं, उसकी कोशिशें देखीं। एक दिन की चैट। आरव, कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद हार मान लेता। अनवी, हार तो रोज मन करता है, पर पापा की आंखें देखती हूं तो हिम्मत आ जाती है। उनकी बातचीत अब चैट से कॉल और फिर वीडियो कॉल तक पहुंच चुकी थी। हर दिन, हर रात, जैसे दोनों की दुनिया एक दूसरे के आसपास घूमती थी। लेकिन जीवन इतनी आसानी से साथ नहीं देता। अनवी ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन या तो रिजेक्शन मिला या हम आपको कॉल करेंगे वाला जवाब। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पापा की दवाइयों का खर्च, घर का राशन, सब कुछ अनवी के ऊपर था। आरव ने कई बार कहा, मैं कुछ पैसे भेज दूं, पर अनवी ने कभी मंजूर नहीं किया। आरव ने कई बार कहा, मैं कुछ पैसे भेज दूं, पर अनवी ने कभी मंजूर नहीं किया। अनवी, हमारे बीच जो रिश्ता है वो बराबरी का है। मैं जब तक खुद नहीं कमा सकती तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। आरव उसे और चाहता गया। उसका आत्मसम्मान, उसकी जिद, उसका संघर्ष, सब कुछ। एक दिन अनवी ने बताया कि उसे दिल्ली के एक डिजिटल मीडिया कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वो नर्वस थी। पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू, दिल्ली जाना, रहना, खर्चा, सब एक चुनौती। आरव ने बस इतना कहा, ये मौका मत छोड़ना। अगर तुम चाहो तो मैं टिकट बुक करा सकता हूं। ये उधार समझ लो, जब चाहो लौटा देना। अनवी ने बहुत सोचकर हामी भरी। आरव ने फ्लाइट की टिकट कराई, दिल्ली में एक हॉस्टल में रुकने का इंतजाम किया। इंटरव्यू अच्छा गया। 2 दिन बाद कॉल आया, आपको जॉब मिल गई है। अनवी की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, मुझे जॉब मिल गई। आरव भी पहली बार चुप था। दिल भर आया था। अब अनवी की जिंदगी बदल रही थी। नई नौकरी, नई जगह, नई चुनौतियां। आरव अभी भी दुबई में था, लेकिन उनका रिश्ता और गहरा हो गया। पर अब समय की कमी आ गई थी। कभी कभी कॉल मिस हो जाती, चैट का जवाब घंटों बाद आता। एक दिन आरव ने कहा, अनवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त तो है, बस जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। दोनों ने तय किया कि अब इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहिए। आरव ने कहा, मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर भारत आ रहा हूं। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पापा से मिलूंगा। अनवी ने चुपचाप सिर हिलाया। 28 दिन बाद आरव भारत आया। पहली बार जब उसने अनवी को सामने देखा, साड़ी में, सिंपल और प्यारी सी, वो बस देखता ही रह गया। घर वालों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। आरव ने पापा से बात की, सब कुछ बताया और कहा, मैं अनवी से शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो अपने सपनों के साथ साथ मेरे जीवन का भी हिस्सा बने। पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। शादी सादगी से हुई। आरव ने फैसला किया कि अनवी कुछ साल भारत में ही नौकरी करे, फिर वो उसे दुबई ले जाएगा। अब अनवी भी कमाती थी, घर संभालती थी और एक खुशहाल जीवन जी रही थी। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे की, संघर्ष की और दो दिलों की दूरी को मिटाने वाले जज्बात की। दोस्तों, इस तरह का ज्ञान वीडियो सुनने के लिए, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।